नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं राकेश झा। हलचल ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा बांट लेंगे लोग मेरे गांव के। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और बिहार के बारे में भी सुना होगा। तो बिहार के बारे में चंद पंक्तियाँ कि जय जय बिहार महान, जय जय बिहार महान, मेहनत कशों का यह गौरव है, यह है देश की शान। इसके साथ ही कलम की ताकत, दिनकर की कविताएं और अन्य बातें बिहार में हैं जो आज भी जिंदा है। इसी क्रम में एक नौजवान व्यक्ति जिसने बिहार के नाम को फिर से आसमान पे नहीं सूरज की किरणों तक जाके छुआ है, ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाता हूँ। वो है एम आर चिश्ती, एक शिक्षक हैं उर्दू के। उनसे आपका परिचय कराता हूँ एम आर चिश्ती जी से। और इन्होंने कितना अच्छा प्रार्थना गीत लिखा है बिहार के संदर्भ में, आप जरूर सुनिए उन गीतों को। सबसे पहले उनका परिचय वो देंगे और किस तरह से लिखा है, प्रेरणा क्या है और उनकी कलम कहाँ तक गई है, कितनी सोच उनकी अच्छी है, इस पर जानते हैं एम आर चिश्ती जी। सबसे पहले ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं और क्या नाम है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एम आर चिश्ती है। असल गांव जो मेरा है वो पोखरेरा है, जो सीतामढ़ी का एक मशहूर गांव है। मेरे गांव की पहले से एक पहचान रही है, बहुत सारे शायर निकले। मेरे अब्बू भी शायर हैं, बड़े अब्बू भी शायर हैं। एक माहौल मिला शायरी का, इसलिए शायरी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब माहौल होता है तो इस्लाह करने के लिए, यानी मेरी शायरी को ठीक करने के लिए घर में ही थे, इसलिए एक अच्छा माहौल मिला और मैंने लिखने की शुरुआत कर दी। हिंदू समझते हैं शायर और गज़ल मतलब बुरी चीज़ है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, शायरी देखिए, शायरी लफ्ज़ शऊर से बना हुआ है। शऊर का मानी है अक्ल। जिसके पास अक्ल है वही शायरी को समझ सकता है। शायरी के अंदर गहराई होती है और उस गहराई तक पहुंचने के लिए इंसानियत के दरवाजे से जाना होता है, जहां सब लोग नहीं जा पाते। नहीं, एक पंक्ति है, मैंने पढ़ा था बच्चों से कि तेरी आंखों में कोई करिश्मा ज़रूर है, तेरी आंखों में कोई करिश्मा ज़रूर है, जो तुझे देख ले वो बहकता ज़रूर है, खुशबू के फैलने से शर्माओ न इस कदर, इस उम्र में जिस महकता ज़रूर है। तो इसमें क्या कुछ बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है, समझने वाले की समझ का फ़र्क है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था ना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बाकी शुरा ने कहा कि अगले लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि समझने वाले थे। अब कोई भी शेर कोई लिखा जाता है तो शेर का दो मतलब निकलता है। अब कोई भी इंसान उसे अपने ढंग से ढाल सकता है। तो अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो जो आपने शेर कहे उसको अपने हिसाब से हम ढालेंगे, तो जाहिर सी बात अपने हिसाब से ढालेंगे तो उसका मतलब अच्छा निकलेगा। तो शायरी बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है, इसे समझने की बात है बस। अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल जीवन यापन के लिए? अभी मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ। कहाँ पे? यहीं पकड़ी पकोही, जो मरवन ब्लॉक में, मुजफ्फरपुर का एक ब्लॉक है मरवन ब्लॉक, वहीं एक गांव है पकड़ी पकोही, वहीं के उर्दू मध्य विद्यालय में शिक्षक के रूप में 2007 से कार्यरत हूँ। तो अभी तक आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई कि हम प्रार्थना गीत लिखें बिहार के लिए? देखिए, उस वक्त मेरा रहना मुजफ्फरपुर में होता था, अब तो खैर मुजफ्फरपुर मैंने छोड़ दिया। उस वक्त जो मेरे साथी लोग थे वो बहुत ही मतलब उस दौर के अच्छे कवि माने जाते थे और आज भी हैं। वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कवि और शायर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो उस वक्त जब सरकार की तरफ से ये इश्तिहार आया था कि बिहार को राज्य प्रार्थना गीत चाहिए, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम लिखो, तुम ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़बान देखी थी। क्योंकि मेरी ज़बान न तो फ़ारसी है न तो अरबी है, मेरी ज़बान हिंदुस्तानी है, एक ऐसी ज़बान जो ज़बान हमारे भारत में पैदा हुई। तो उन लोगों को भी यकीन था कि हम लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा, और मैंने लिखा भी, थोड़ी सी मेहनत भी की मैंने इस पर, थोड़ा होमवर्क भी किया और लिखने के बाद अपने दोस्तों को दिखाया तो उन लोगों ने कहा हाँ, ये ज़बान बिल्कुल चलने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे उसका चयन भी कर लिया। नहीं, बहुत सारे विद्यालयों में आपके प्रार्थना गीत नहीं पढ़ाए जाते, नहीं गवाए जाते हैं, तो कारण क्या हो सकता है? हिंदू मुसलमान का भेद या दो कौम के, या कोई और भी बातें हो सकती है? नहीं, अगर किसी विद्यालय में प्रार्थना गीत नहीं चल रहा है तो इसको हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं कहेंगे, क्योंकि उर्दू स्कूल भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां प्रार्थना गीत नहीं चल रही है। तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मतलब आराम पसंद करते हैं, कि जो सदियों से आ रहा है ना,
अब जाहिर सी बात है, कोई नई चीज़ हम बच्चों के बीच ले जाएंगे तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, गाने का तरीका बताना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम मेहनत करें, जो चला रहा है बस चलने दो, इसलिए बहुत जगह इसको लागू नहीं किया गया। अच्छा, आप और एक बात बताइए कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से पाई? शिक्षा दीक्षा मैंने सीतामढ़ी ज़िले में ही हासिल की। वहीं से मैंने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल वहीं से किया। उसके बाद मुजफ्फरपुर आ गया, मुजफ्फरपुर में। देखिए, बजीकांचल क्षेत्र जहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ से जानकी वल्लभ शास्त्री या बहुत सारे साहित्यकार हुए, तो ऐसी जगह में जहाँ हिंदी और उर्दू का मतलब अल्फाज जो है वो ढंग से नहीं बोल पाते हैं लोग, तो ऐसी जगह में आप एक साहित्यकार के रूप में उभर कर सामने आए, एक शिक्षक के रूप में आए। तो आप ये बताएं कि कौन ऐसा शिक्षक था जो साहित्यकार भी था, और भी कोई ऐसा शिक्षक था जो साहित्यकार भी था? देखिए, मेरे इसमें है कि मैंने पहले कहा कि मेरा घर ही ऐसा था। मेरे पहले शिक्षक मेरे अब्बू हैं, बड़े अब्बू हैं, वो खुद एक शायर थे। हमारे यहाँ ज़बान पे बहुत ख्याल रखा जाता है। हम ज़बान को जुबान नहीं कह सकते, ज़रूरत को ज़रूरत नहीं कह सकते। अगर उस वक्त भी हम कहते तो मतलब हमको डांट पड़ती थी। तो एक ऐसा माहौल हमको मिला था। और उसके बाद जो आपने कहा बज्जी का, ये बज्जी का ज़बान है जो हमारे यहाँ बोली जाती है और हमें फ़ख्र भी है, हम भी बोलते हैं अपने मतलब अपने यहाँ। लेकिन जहाँ उच्चारण जिसको कहते हैं, उच्चारण में हमारे यहाँ कोई समझौता नहीं होता था। और उच्चारण ही का असर है कि हमने जो लिखा तो उसको उसी ढंग से ढाला कि उसमें ज़्यादा उच्चारण की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आप उस पूरी प्रार्थना गीत को कृपया दर्शकों को गाकर सुना दें कि प्रार्थना गीत में आखिर है क्या और क्या गाया, क्या लिखा आपने? देखिए, प्रार्थना गीत है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे। पहले ही शेर को मैं आपको से निवेदन करूंगा कि इसको तरन्नुम में पढ़ के बता दे, ताकि दर्शक भी जाने कि हाँ इसमें क्या दम है। ठीक है।